Hello everyone, so today we are starting हमारा chapter 6 anatomy in the flowering plant. Line by line explanation. You can very easily see the structural similarities and the variation in the external morphology of the larger living organism. जो larger living organism होते हैं उनकी external morphology को देख के आप structural similarities and variation बता सकते हो easily? Yes. Both plants and animals जो होते हैं similarly, if we were to study the internal structure, one also first find several similarities as well as differences. This chapter introduces you to the internal structure and functional organization of the higher plant. जो स्टडी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट की उसे ही एनाटॉमी बोला जाता है. जो प्लांट्स होते हैं हैव सेल एज द बेसिक यूनिट. सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू द टिश्यूज़. इन टर्न्स जो टिश्यूज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनटू द ऑर्गन. डिफरेंट ऑर्गन इन प्लांट शो करता है डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर. जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके अंदर मोनोकॉट एंड डाइकॉट दो तरीके की देखे जाते हैं. प्लांट आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट, और मोनोकॉट डाइकॉट भी एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं. जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ये कुछ डाइवर्स इन्वायरमेंट के साथ अडेप्टेशंस भी करते हैं. टिश्यू सिस्टम की बात करें तो वी वर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यूज़ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट. लेट अस नाउ कंसीडर हाउ द टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन देयर प्लांट बॉडी. उनका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन. ऑन द बेसिस ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशंस ये तीन टाइप के होते हैं. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को, और तीसरा वेस्कुलर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम. एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं. सबसे पहले बात आती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग बनाती है ऑफ होल द प्लांट बॉडी एंड कंप्राइज करती है एपिडर्मल सेल्स को, स्टोमेटा को एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस को, जैसे कि ट्राइकोम्स एंड हेयर. एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, जो कि बनी हुई होती है elongated एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स से, जो कि कंटिन्यूस लेयर को फॉर्म करती है. एपिडर्मिस जो होती है ये यूजुअली सिंगल लेयर्ड होती है एंड एपिडर्मल सेल्स पैरेन्काइमेटस होते हैं जिनके पास में स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है. ये इनकी जो लाइनिंग होती है उनको सेल वॉल बोलते हैं एंड लार्ज वैक्यूल भी प्रेजेंट होती है. आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस ऑफन कवर्ड बाय विथ वैक्सी क्यूटिकल, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल. एक थिक वैक्सी लेयर से ये कवर्ड होती है जिसे क्यूटिकल बोला जाता है, जो कि लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है. क्यूटिकल्स जो है वो रूट में एब्सेंट होते हैं, क्योंकि रूट में अगर क्यूटिकल प्रेजेंट हुए तो हम पानी कैसे लेंगे. फिर स्टोमेटा जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं. स्टोमेटा रेगुलेट करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस को, गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस को ये रेगुलेट करते हैं. हर एक स्टोमा जो होता है ये कंपोज होता है दो बीन शेप्ड सेल्स से, जिन्हें गार्ड सेल्स बोला जाता है, जो कि इनक्लोज करता है स्टोमेटल पोर को. ये जो ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस के अंदर गार्ड सेल डम्बल शेप के होते हैं. जो आउटर वॉल्स होती है ना गार्ड सेल्स की वो थिन होती है एंड इनर वॉल जो होती है वो थिक होती है. मतलब अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आउटर वाली थिन होती है और इनर वाली टूवर्ड्स द स्टोमेटल पोर वो हाईली थिकेंड होती है. जो गार्ड सेल्स होते हैं ये पॉज करते हैं क्लोरोप्लास्ट को. जो गार्ड सेल्स होते हैं वो पॉज करते हैं क्लोरोप्लास्ट को. कहाँ गया? क्या हो रहा है ये? तो जो गार्ड सेल्स होते हैं वो पॉज करते हैं क्लोरोप्लास्ट को, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो गार्ड सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एंड यही रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा को. कभी कभी कुछ फ्यू एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं अपनी शेप में और अपनी साइज़ में. इन्हीं को ही हम सब्सिडियरी सेल्स बोलने लग जाते हैं.
जो स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स, सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल्स, ये तीनों मिलके एक स्टोमेटल अपैरेटस बनाती हैं। देखो ये है हमारा स्टोमेटा, ये स्टोमेटल पोर है बीचों बीच में, ये वाली इनर वाली वॉल कैसी है, देखो थिक है, एकदम थिक वॉल है, और आउटर वॉल कैसी है, थिन है। इनर वाली थिक है, आउटर वाली थिक है, थिन है। ये सब्सिडियरी, ये एपिडर्मल सेल्स है, ये सब्सिडियरी सेल्स है ये वाले। ये क्लोरोप्लास्ट है इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन ग्रीन से, एंड ये हमारे गार्ड सेल्स है बीन शेप। इसमें डंबल शेप वाले ग्रासेस में देख लो, ये डंबल शेप वाले हमारे गार्ड सेल्स हैं, बीच में ये स्टोमेटल पोर है, ये सब्सिडियरी सेल्स है, सब्सिडियरी सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। देखो इसके अंदर नहीं मार्क कर रखे, इसके अंदर मार्क कर रखे हैं क्लोरोप्लास्ट बस, ये वाले स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल, एपिडर्मल सेल। ठीक है, जो एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं ना, वो न्यूमरस हेयर्स को बियर करते हैं, जिन्हें रूट हेयर्स बोला जाता है। ये यूनिसेलुलर इलोंगेशंस होती हैं ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, जो कि हेल्प करती हैं एब्जॉर्ब वाटर मिनरल फ्रॉम द सॉइल ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर। जो स्टेम एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उनके अंदर, स्टेम एपिडर्मल हेयर्स के अंदर, स्टेम के एपिडर्मल हेयर्स को ट्राइकोम बोला जाता है। और ये जो ट्राइकोम्स होते हैं शूट सिस्टम के अंदर, ये यूजुअली मल्टी सेलुलर होते हैं। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, एंड सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं। दे में इवन भी सिक्रेटरी। जो ट्राइकोम्स होते हैं ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अलावा जो भी बच गए वो सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाते हैं। ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं। ये कंसिस्ट करता है सिंपल टिश्यूज़ को, जैसे कि पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं इन द कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रेस। जो पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो यूजुअली प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स, पिथ, मेडुलरी रेज एंड पेरिसाइकिल के अंदर। इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स में। इन द लीव्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट को। लीव्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कंसिस्ट करता है लीव्स के अंदर जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट को, एंड वो कंटेन करता है सेल्स को, उन्हें मीजोफिल बोला जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में जाइलम एंड फ्लोएम आ जाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से, फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम जो है टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वेस्कुलर बंडल को। डाइकॉट स्टेम के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होती है बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। सच वेस्कुलर टिश्यूज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम, ये पॉज करते हैं एबिलिटी ऑफ द सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज, एंड हैंस आर कॉल्ड द ओपन वेस्कुलर बंडल्स, कि ये हमारी सेकेंडरी ग्रोथ करने के लिए ओपन है। मोनोकॉट के अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनके पास में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है उनके बीच में। सिंस दे डू नॉट हैव द सेकेंडरी टिश्यूज दे आर रेफर्ड टू एज द क्लोज्ड। जब जाइलम एंड फ्लोएम विद इन द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट मैनर अलॉन्ग विद द डिफरेंट रेडियाई, तो इस अरेंजमेंट को रेडिकल बोला जाता है, जो कि जनरली रूट्स के अंदर पाया जाता है। कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स जो है जाइलम एंड फ्लोएम जॉइंटली सिचुएटेड होते हैं अलॉन्ग द सेम रेडियस ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स। ऐसे वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं स्टेम्स एंड लीव्स में। कॉन्जॉइंट स्टेम्स एंड लीव्स में पाया जाता है रेडियल, आर से रेडिकल, रेडियल रेडिकल्स के अंदर पाया जाता है, मतलब रूट्स के अंदर पाया जाता है। आर से रूट्स, आर से रेडियल, तो रेडियल अरेंजमेंट रूट्स में पाया जाता है, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो अलग अलग रेडियस पे होता है। क्लोज्ड मतलब कि वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ कौन नहीं करता? मोनोकॉट, तो मोनोकॉट क्लोज होता है, एंड ओपन कौन होता है? डाइकॉट स्टेम। ठीक है। Conjoined vascular bundles usually have the phloem located on the outer side.
जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल में यूजुअली फ्लोएम जो होता है वो आउटर साइड में लोकेटेड होता है। अब हम एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट की बात करते हैं। फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यूज organization of the root stem leaves, it is convenient to study the transverse section of the mature zones of these organs. सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकॉट रूट की। ये जो आपको फिगर की मैंने ना, ये शो कर रहा है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सनफ्लावर को 6.3a, ये वाला, ये सनफ्लावर का है, मतलब सनफ्लावर डाइकॉट है, उसका रूट का ये डायग्राम दे रखा है जिसमें ये रूट हेयर है, एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस, देन पेरिसाइकिल, देन बीचों बीच में पिथ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। और मोनोकॉट रूट की बात करूँ तो रूट हेयर भी होता है, एपिडर्मिस भी होती है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, पिथ एंड मेटाजाइलम, ये होता है। ठीक है। डाइकॉट रूट की अगर मैं बात करूँ तो इसकी आउटर मोस्ट लेयर को एपिब्लेमा बोलते हैं। डाइकॉट रूट की आउटर मोस्ट लेयर को एपिब्लेमा बोला जाता है। बहुत सारे सेल्स जो होते हैं एपिब्लेमा के वो प्रोट्रूड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। जो कॉर्टेक्स होता है वो कंसिस्ट करता है ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स। ध्यान रखना, पैरेनकाइमा की जगह कॉलनकाइमा कर देंगे गलत हो जाएगा, थिन की जगह थिक कर देंगे गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। विद द इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंट्रा कर देंगे गलत हो जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है। जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की उसको एंडोडर्मिस बोलते हैं। ये कंप्राइज करता है सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स को विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस, विदाउट, विद कर देंगे गलत हो जाएगा। जो टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स होती हैं ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स, उसके पास में एक डिपोजिशन होती है वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटीरियल की, जिसे सुबेरिन बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्राइप। Next to the endodermis lies a few layer of the thick-walled parenchymatous cells referred to as the pericycle. जो इनिशिएशन होता है लेटरल रूट्स का एंड वेस्कुलर कैम्बियम का ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ वो टेक प्लेस होता है इन दीज सेल्स। जो पिथ होता है वो स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्वस होता है। जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कंजक्टिव टिश्यू को। There are usually 2 or 4 xylem and phloem patches. Later, a cambium ring develops between the xylem and phloem. All tissues on the inner side of the endodermis, जैसे कि पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल, पिथ, ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टील को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोनोकॉट्स की रूट। मोनोकॉट्स की जो रूट होती है वो एनाटॉमिकली सिमिलर ही होती है डाइकॉट की रूट से बहुत सारे रेस्पेक्ट में। इसके पास में भी एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकिल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है, पिथ होता है। लेकिन डिफरेंसेस कहाँ आते हैं एज़ कम्पेयर टू द डाइकॉट रूट? डाइकॉट रूट के कंपेयर में विच हैव द फ्यूअर जाइलम बंडल, मोनोकॉट रूट के अंदर मोर देन 6 जाइलम बंडल्स होते हैं। पॉली आर्क कंडीशन इसको बोला जाता है। पिथ लार्ज होती है एंड वेल डेवलप होती है। डाइकॉट रूट के अंदर पिथ इनकॉन्स्पिक्वस एंड स्मॉल थी। मोनोकॉट रूट जो होती है डू नॉट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते। डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं। डाइकॉट स्टेम की अगर मैं बात करूं तो द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम शोज दैट एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम एंड ये हमारी कवर्ड होती है एक थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से। इट मे बी अ ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। ये जो सेल्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं मल्टीपल लेयर्स में बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द पेरिसाइकिल, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कॉर्टेक्स को। ये कंसिस्ट करते हैं 3 सब जोन्स को। आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू लेयर ऑफ कोलनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ द यंग स्टेम। कॉर्टिकल्स लेयर प्रेजेंट होती है बिलो द हाइपोडर्मिस, जो कॉन्स्टिट्यूट करती है राउंड थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटस सेल्स को विद कॉन्स्पिक्वस इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस, और जो सेल्स होती है एंडोडर्मिस की वो रिच होती है इन द स्टार्च ग्रेन। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये डाइकॉट स्टेम की। लेयर इज रेफर्ड टू एज द स्टार्च शीथ या पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल जो होती है इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस
and above the phloem in the form of the semilunar patches of the sclerenchyma. In between the vascular bundles there are the few layers of the radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays. जो लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक रिंग के अंदर. रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टराइज्ड ऑफ द डाइकॉट स्टेम. डाइकॉट स्टेम में रिंग होती है. ईच वेस्कुलर बंडल जो होती है वो कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है एंड विद एंडार्क कंडीशन होता है. स्टेम के अंदर एंडार्क कंडीशन होती है, रूट के अंदर एग्जैक्ट कंडीशन होती है. प्रोटोजाइलम जो होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कॉन्स्टिट्यूट द पिथ. मोनोकॉट स्टेम की अगर मैं बात करूँ तो मोनोकॉट की जो स्टेम होती है उसके पास में स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है. डाइकॉट की स्टेम जो थी, डाइकॉट की हाइपोडर्मिस जो थी वो कैसी थी, कॉलनकाइमेटस. ये रहा देखो, ये हाइपोडर्मिस, ये कॉलनकाइमेटस. तो डाइकॉट की कॉलनकाइमेटस, मोनोकॉट की स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस. एक लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय द स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एंड एक लार्ज कॉन्स्पिकुअस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू जो होता है. वेस्कुलर बंडल्स होते हैं कॉन्जॉइन एंड क्लोज. पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं देन द सेंट्रली लोकेटेड वन. पेरीफेरी पे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड पे छोटे छोटे होते हैं. फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट. फ्लोएम पेरेनकाइमा जो होता है पीपी, फ्लोएम पेरेनकाइमा पीपी एब्सेंट होती है इसके अंदर. फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट होते हैं एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ प्रेजेंट होती है विद इन द वेस्कुलर बंडल्स. डॉर्सिवेंट्रल या डाइकॉट लीफ की अगर मैं बात करूँ तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डाइकॉट लीफ थ्रू द लेमिना शोज 3 मेन पार्ट्स नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स एंड वेस्कुलर टिश्यूज. वेस्कुलर सिस्टम जो एपिडर्मिस होती है विच कॉन्स्टिट्यूट बोथ द अपर सरफेसेस एडैक्सियल एंड लोअर सरफेसेस अबैक्सियल ऑफ द लीफ हैज़ द कॉन्स्पिकुअस क्यूटिकल. जो एबैक्सियल एपिडर्मिस होती है वो जनरली बिहेव करती है मोर स्टोमेटा को देन द एडैक्सियल एपिडर्मिस. लोअर सरफेस पे ज़्यादा स्टोमेटा होता है, अपर सरफेस पे कम होता है. द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा. जो टिश्यू होता है बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस उसे हम मेसोफिल बोलते हैं. मेसोफिल पॉज करता है क्लोरोप्लास्ट को एंड कैरी आउट करता है फोटोसिंथेसिस. इज मेड अप ऑफ द पेरेनकाइमा. ये 2 टाइप का होता है, पेलिसेड पेरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा. जो एडैक्सियल प्लेस्ड पेलिसेड पेरेनकाइमा होता है वो इलोंगेटेड सेल से मिलकर बने हुए होते हैं जो कि अरेंज्ड होते हैं वर्टिकली पैरेलल टू ईच अदर. जो ओवल राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा है वो सिचुएटेड होते हैं बिलो द पेलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड करते हैं टू द लोअर एपिडर्मिस. देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दी सेल्स. जो वेस्कुलर सिस्टम होता है ये इंक्लूड करता है वेस्कुलर बंडल्स को विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड द मिडरिप. जो साइज़ ऑफ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं साइज़ ऑफ द वेन्स के ऊपर. जो वेन्स होती है वो वेरी करते हैं अपनी थिकनेस में इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकॉट लीफ. जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स. लुक एट द figure and find the position of the xylem and the phloem. Xylem in the vascular bundles. Now let's talk about the isobilateral leaf या monocot laden leaf. जो एनाटॉमी होती है आइसोबाइलेटरल लीफ की वो सिमिलर होती है टू दैट ऑफ द डॉर्सीवेंट्रल लीफ बहुत सारे वेज में. ये शो करती है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ. स्टोमेटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है ऑन द बोथ द सर्फेसेस ऑफ द एपिडर्मिस. जो मीजोफिल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं पेलिसेड एंड स्पॉन्जी पेरेनकाइमा में. स्पॉन्जी एंड पेलिसेड पेरेनकाइमा में डिफ्रेंशिएटेड सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट में होते हैं. ग्रासेस के अंदर सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं अलॉन्ग द वेन्स ये मॉडिफाई कर लेते हैं खुद को इनटू द लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स. इन्हें हम बुलीफॉर्म सेल्स बोलते हैं. व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स in the leaves have the absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed. When they are flaccid due to water stress, they make the leaves
कर्ल इनवर्ट्स टू मिनिमाइज द वाटर लॉस. जो पैरेलल वेनेशन होता है मोनोकॉट लीव्स के अंदर पाया जाता है, is reflected in their near similar size of the vascular bundle except in the main veins as seen in the vertical section of the leaves. And that's all for this chapter, anatomy. Have a nice day.